आज की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि किशोरावस्था क्या होता है, लड़का और लड़की के शरीर में क्या क्या चेंज होता है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को फुल देखिए, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा किशोरावस्था क्या होता है और किशोरावस्था में लड़का और लड़कियों में क्या चेंजेस होती है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग रिप्रोडक्शन जनन का क्लास कर रहे हैं और मेरा चैनल का नाम है रविकांत स्टडी प्लस। ये मेरा चैनल का नाम है रविकांत स्टडी प्लस और ये बायोलॉजी क्लास है 20। ओके, कितना क्लास है? बायोलॉजी क्लास कितना है? 20 है। अगर इससे पहले आप नहीं देख पाए हैं कुछ वीडियो तो उसको आप देख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि किशोरावस्था क्या होता है। ठीक, देखिए किशोरावस्था ना आपका शुरुआत जो होता है 12 साल से। ठीक, 12 साल से। और ये किशोरावस्था कब तक रहता है? 12 से 18। अब कोई ऐसा हो सकता है कि किसी में 12 से 19 भी होता है, 21 साल भी तक रहता है, 22 साल तक भी रहता है, लेकिन जो मैक्सिमम एज है ना वो 12 से कह सकते हैं 18-19 है। ठीक, समझ में आया? 12 से 18 वर्ष, 12 से 18 वर्ष तक ही किशोरावस्था रहता है। समझ में आ रहा है? 12 से 18 या 12 से 19 ये साल तक किशोरावस्था रहता है। लेकिन किशोरावस्था कब आरंभ होता है, कब शुरुआत होता है? तो जब लड़की 10 या 12 साल की हो जाती है, 10 या 12 साल की, तो वो किशोरावस्था में पहुंच जाती है और किशोरावस्था से ही सब कुछ शरीर में चेंजिंग होने लगता है। तो चलिए किशोरावस्था क्या है इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो देखिए किशोरावस्था को इंग्लिश में कहते हैं एडोलसेंस। ठीक, तो सबसे पहले अब देखिएगा 12 वर्ष की आयु में, यानी कि 12 वर्ष की उम्र में, 12 वर्ष की उम्र में मानव का जनन अंग मतलब लड़का का भी जनन अंग का मतलब समझ रहे हैं? जो बच्चा पैदा करने में सहायक होता है उसको हम जनन अंग कहते हैं। जो अपने जैसे बच्चे को जन्म देने में सहायक होता है उसको हम जनन अंग कहते हैं। समझ में आया ना? जनन किसके कहते हैं? जो बच्चा पैदा करने में सहायक करता है, जो उसका यूज होता है, उसको जनन अंग कहते हैं। मानव का जनन अंग परिपक्व का मतलब जो बढ़ने लगा, पूरी तरह से परिपक्व हो गया। जैसे कि देखिए आम भी एक फरता है, ठीक, लेकिन वो बच्चा में रहता है तो पका हुआ नहीं रहता, जैसे बड़ा होता है तो खाने लायक हो जाता है। उसी टाइप के जैसे कि मानव का शरीर, लड़का लड़की का शरीर जनन अंग होता है, लेकिन वो जैसे कि योग नहीं हो पाता है, बच्चे पैदा करने लायक ही योग नहीं होता है। अब आप कह दीजिएगा अब कि 8 साल की लड़की अगर अपने बच्चे को जन्म दे, अपना माँ बन सकती है 8 साल की लड़की? तो कभी नहीं बन सकती है। अगर उसमें अगर क्या बोलते हैं मासिक धर्म स्टार्ट हो या कह सकते हैं पीरियड उसके अंदर स्टार्ट हो तो हो सकता है। अब बोले कि 7 साल की लड़की माँ बन सकती है? नहीं बन सकती है, क्योंकि उसमें पीरियड्स की सिलसिला नहीं होती है। तो अगर जनन अंग परिपक्व हो जाता है, परिपक्व का मतलब वो जनन अंग जैसे कि वो अपनी जैसे बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, वो विकास हो जाता है एवं क्रियाशील, यानी कि वो क्रियाशील होने लगता है। कब? 12 वर्ष से स्टार्ट हो जाता है क्रियाशील होने के लिए। क्या? क्रियाशील होने के लिए 12 वर्ष से स्टार्ट हो जाता है लड़कियों का। जैसे कि 12 वर्ष जैसी होती है उसका पहला बात की हाइट बढ़ने लगता है और बॉडी में जो भी ऑर्गन्स हैं, जो भी अंग हैं, वो बढ़ने लगते हैं और वो बच्चे पैदा करने के लायक हो जाते हैं और संभोग करने के लायक हो जाते हैं और इस तरह से जनन के लिए योग हो जाते हैं। कब? 12 वर्ष के बाद से ही। ठीक, तो होने लगते हैं। इस अवस्था में बालक और बालिकाओं, यानी बालक का मतलब आप समझ सकते हैं लड़का और बालिकाओं का मतलब समझ सकते हैं लड़की, के शरीर में कुछ परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। ठीक, जैसे कि परिवर्तन होना शुरू हो जाता है।
यह अवस्था को किशोरावस्था कहलाता है। ये जो अवस्था है वो किशोरावस्था कहलाता है। जैसे कि क्या होता है कि जब लड़की 12 साल की होती है ना, तो उसके लड़का और लड़की 12 साल की होती है तो उसके शरीर में परिवर्तन होने लगता है। जैसे कि आप जानते हो कि जैसे ही 12 साल होती है तो उसके लड़का के मुंह पर दाढ़ी आने लगता है, बाल आने लगता है, फिर जांघों के बीच बाल आने लगता है, कांखों में बाल आने लगता है। लड़की का भी वही सेम हाल है, उसको भी मुंह पर तो नहीं आता, लेकिन उसके जांघों के बीच बीच जनन अंग के पास बाल आने लगता है और कांख के पास बाल आना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे कि लड़कों के लिंग में जैसे कि बढ़ोतरी होने लगता है, बढ़ने लगता है, इस तरह से होने लगता है। स्टार्ट हो जाता है। ठीक, ये सारी चीज़ों परिवर्तन किशोरावस्था से होना प्राप्त जैसे कि शुरू हो जाता है। तो किशोरावस्था क्या है कि जब लड़का लड़की जब 12 साल की होती है तो उसके जो जनन अंग होते हैं, जो बच्चे पैदा करने का जो अंग होते हैं, वो जैसे कि परिपक्व का मतलब वो विकास होने लगते हैं। इसका मतलब समझते हैं कि वो तैयार हो जाते हैं जनन के लिए। और क्रियाशील का मतलब क्रिया करने के लिए, जो भी जनन करने के लिए जो भी क्रिया होता है, उस क्रिया के लिए क्या होते हैं वो तैयार हो जाते हैं, होने लगते हैं। क्रियाशील का मतलब अब मान लें कि कह सकते हैं कि आप जैसे कि आप बच्चे पैदा करने के लिए कुछ काम करते हैं, उस काम के योग हो जाते हैं, उसको कहते हैं क्रियाशील। ठीक, तो इस अवस्था में बालक और बालिका के शरीर में कुछ परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था को ही किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था कब स्टार्ट होता है? 12 से 19 या 18 साल के उम्र के बच्चे को। ठीक, समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि किशोरावस्था में होने वाला कुछ परिवर्तन बालक और बालिकाओं में। बालक का मतलब लड़का और बालिकाओं का मतलब लड़की में। देखिए, जब किशोरावस्था में जैसी पहुंचती है, यानी कि 12 साल के जैसी ही होती है, तो लड़कियों के शरीर और लड़का के शरीर में क्या चेंज होता है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लड़का और लड़की के शरीर में क्या चेंज होता है, तो इस देखिए कुछ एग्जाम्पल दिया हूँ, उसको थोड़ा सा आप समझिएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जब लड़की 12 साल की होती है क्या परिवर्तन होना है। तो पहला जो है लड़का में देखेंगे, पहला परिवर्तन बालक कह सकते हैं या लड़का कह सकते हैं या बॉय कह सकते हैं। इसमें क्या देखा जाता है परिवर्तन, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो देखिए, पहला जो परिवर्तन है वो ये है कि कांख माने समझ रहे हैं? कांख 1 मिनट, कांख एवं दोनों जंघाओं के बीच तथा बाह्य जनन अंग के समीप बाल आने लगते हैं। बाल जो है आने लगते हैं दोनों जांघों के बीच, जो आपका जनन अंग है उसके समीप का मतलब बगल में, जनन अंग का मतलब समझ रहा है ना। जैसे कि बालक का जनन अंग क्या होता है? जनन अंग होता है लिंग का योनि। ठीक, तो उसके समीप बाल आना शुरू होता है। कांख एवं, इसमें भी लड़कियों में वही हाल है, कांख एवं दोनों जंघाओं के बीच बाह्य जनन अंग के समीप बाल आने लगता है। समझा? बाल आने लगता है। जैसे कि देखिए इस तस्वीर में आपको दिखाया गया है, इस तस्वीर को देखिएगा। जैसे कि दोनों, जैसे कि लड़का जब था बच्चा था, यानी 12 वर्ष नहीं था। ठीक, जब 12 वर्ष नहीं था तो इस टाइप का था लड़का। लेकिन जैसे ही वो उसका किशोरावस्था स्टार्ट होता है तो देखिए यहाँ पर बाल आना शुरू हो जाता है। ठीक, और देखिए यहाँ पर भी बाल आना और मूछ दाढ़ी पर भी बाल आना शुरू हो जाता है जब 20 साल के होता है। और जब 30 साल के होता है तो यहाँ पर भी बाल आना शुरू होता है और यहाँ पर भी बाल आना शुरू हो जाता है। ठीक, लड़कियों में भी देखिए जब बच्ची थी तो इस टाइप के था, इसके दोनों जंघाओं के बीच धीरे धीरे बाल आना शुरू हो गया। ये देखिए यहाँ पर पूरा बाल आना शुरू हो गया।
ठीक, समझ में आ रहा है। चलिए अब देखते हैं दूसरा जो है, चेहरे पर फुर्सियाँ, जिसको हम पिंपल कहते हैं, जिसको हम बड़े कहते हैं कि चेहरा पर दाना दाना टाइप के निकलने लगता है, उसको फुंसिया कहते हैं, या उसको या बड़े कहते हैं, जिसको इंग्लिश में पिंपल्स कहते हैं। नहीं कहते कि बड़े निकल गया है तुम्हारा चेहरा पर, तो वही है कि चेहरे पर फुंसिया का निकलना भी प्रारंभ हो जाता है। यानी जब लड़की 12 साल से ऊपर होती है तो उसके चेहरे पर फुंसियाँ माने कि बड़े जैसे कि निकलना शुरू होता है। और देखिए इसमें भी वही है, लड़की में भी चेहरे पर फुंसियाँ या निकलना भी प्रारंभ हो जाता है। जैसे चेहरे पर जानते हैं पिंपल्स निकलना शुरू हो जाता है, जिसको इंग्लिश में हम बड़े कहते हैं, सॉरी हिंदी में बड़े कहते हैं देहाती भाषा में। ठीक, तो देखिए ये जो है दो हो गया, दो एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे। तीसरा एग्जाम्पल ये है कि विपरीत लिंग वाले व्यक्ति के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। जैसे कि विपरीत लिंग वाले व्यक्ति के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। आकर्षण का मतलब भीड़ी सटना, आकर्षण का मतलब उसके तरफ, आकर्षण का मतलब समझ रहे हैं ना, आकर्षण उत्पन्न होने लगता है, यानी कि एक दूसरे से कह सकते हैं कि आकर्षित होने लगती है। कि कब, जब लड़की 12 साल के होने लगती है, 12 साल से जब पार होने लगती है तो उसके अंदर आकर्षण उत्पन्न होने लगता है। जैसे कि देखिए मान लीजिए कि लड़का है ये 15 साल का, ये लड़की है आपका 15 साल का, तो ये दोनों में ना आकर्षण उत्पन्न होने लगेगा। आकर्षण, जैसे कि आकर्षण का मतलब एक दूसरे के पसंद करने लगेगी, ये सोचे कि मैं इसके साथ सेक्स करूं, संभोग करूं। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़का सोचेगा, लड़की भी सोचेगी कि हम इसके साथ संभोग करें, इसके साथ संबंध बनाएं, इसके साथ कहीं जाएं। ये सारी जो सेक्स की भावना है वो 12 साल के बाद उत्पन्न होने लगती है लड़का और लड़की में। ठीक, आकर्षण की दोनों में, ऐसा नहीं कि खाली लड़का में ही, लड़कियों में भी होने लगता है। ठीक, चलिए फिर इसमें देखेंगे, तीसरा देखेंगे, इसमें भी वही है कि विपरीत लिंग वाले व्यक्ति के प्रति आकर्षण उत्पन्न होने लगता है। तो देखिए ये दोनों में है ना जो आकर्षण होने, दोनों में सेक्स की भावना आना शुरू होता है जब लड़की 12 से 14 साल की होती है, यानी कि वो किशोरावस्था में रहती है। तो ये सारे प्रक्रिया देखने को मिलने लगता है। ठीक, चौथा देखेंगे कि वृषण में शुक्राणु बनना लगता है। देखिए जब लड़का 12 साल के होता है ना तो उसके वृषण में जो कौड़ी होता है, दो कौड़ी होता है, कहाँ पर होता है देखिए हम आपको बताते हैं। ये देखिएगा इसमें 2 अंडे टाइप का होता है, ये तो लिंग है, यहाँ पर 2 अंडे टाइप का होता है। उसमें क्या होता है शुक्राणु बनना स्टार्ट हो जाता है। शुक्राणु एक ऐसा, जैसे कि शुक्राणु से ही बच्चे का निर्माण होता है। जब कह सकते हैं कि जब लड़की के अंडाशय से अंडाणु निकलता है और ये पुरुष के वृषण से शुक्राणु जब आपस में मिलता है तो बच्चे का निर्माण होता है। ठीक, तो इसमें भी वृषण बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। अब देखिएगा लड़कियों में चौथा है कि लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है और स्तन के केंद्र में स्थित निपल्स के चारों ओर त्वचा का रंग गाढ़ा होने लगता है। पहला कि लड़कियों में स्तन का मतलब समझ रहे हैं ना, स्तन का मतलब जो चेस्ट, छाती होता है ना, लड़कियों का छाती। स्तनों की संख्या लड़कियों में 2 होती है। ठीक, स्तनों की संख्या लड़कियों में 2 होती है, गोला टाइप का होती है, आप समझ जाइएगा, उसको स्तन कहते हैं। ठीक, छाती के पास, छाती के दोनों साइड होता है गोला टाइप का, उसको स्तन कहते हैं। ठीक, और स्तन के बीच में एक केंद्र होता है जिसको निपल्स कहते हैं। निपल्स के चारों ओर त्वचा, जो अगल बगल के त्वचा होता है, अगल बगल का जो अंग होता है वो रंग उसका गाढ़ा होने लगता है। देखिए इसमें देखिएगा
इसमें देखिएगा यहाँ पर जब लड़की किशोरावस्था जब नहीं था, यानी कि 7 साल की थी, 5 साल की थी, तो इसका जो चेस्ट था इस तरह से था। जैसे ही वो 8 साल की हुई तो इस तरह से होने लगा। जैसे ही वो 12 साल में पहुंची तो इस तरह से होने लगा। और देखिए थोड़ा सा अच्छा से दिखा देते हैं आपको, ये जो गोल टाइप का है यहाँ पर, उसके बीचे बीच एक कह सकते हैं कि एक छोटा सा ऊपर निकला हुआ रहता है, और उसके चारों तरफ जो रंग है इसको गाढ़ा पड़ने लगा ना, गाढ़ा होने लगा इसको चारों तरफ। निपल्स का मतलब जिससे लड़कियां की दूध छाती से निकलता है वो गोल टाइप का होता है, उसको कहते हैं निपल्स। और उसके चारों ओर गाढ़ा पड़ने लगा, देखिए गाढ़ा पड़ने लगा, गाढ़ा होने लगा। और इसी तरह से जब 15-16 साल की होती है, यानी किशोरावस्था में 14 साल की होती है, तो इस तरह से छाती बढ़ने यानी कि स्तंभ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, ये किशोरावस्था का है। ओके, ये क्या है, किशोरावस्था की। देखिएगा इसका स्तंभ यानी छाती किस तरह से जब बच्चा था तो इस टाइप का था, ये फिर यहाँ से बढ़कर यहाँ पर आ गया। इसमें भी देखिए दिखाया गया है। तो इस तरह से स्तनों का विकास होने लगता है जब लड़कियां किशोरावस्था में जाती है। धीरे धीरे जब 15 साल की होती है तो पूरी तरह से इसका स्तन विकास हो जाता है। 18 साल पूरा है। ठीक, चलिए पांचवा देखेंगे कि लड़कों में मूछ दाढ़ी उगना प्रारंभ हो जाता है। ठीक, लड़कों में मूछ दाढ़ी उगना प्रारंभ हो जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर इस वीडियो में, इस तस्वीर में यहाँ पर मूछ नहीं है। जब किशोरावस्था में गया तो जैसे कि रोआ आने लगा, और जब लड़का 20 साल के या 15 साल का तो इस तरह से दाढ़ी आने शुरू हो जाते हैं। ठीक, मूछ दाढ़ी। अब देखेंगे इस लड़कियों में देखेंगे लड़कियों में मासिक चक्र प्रारंभ हो जाता है। मासिक चक्र का मतलब पीरियड, जो खून गिरता है, मैं आपको पीरियड के बारे में बताया हूँ। जो खून गिरता है वो प्रारंभ हो जाता है, समझ में आया। जो मासिक पीरियड कहते हैं वो प्रारंभ हो जाता है। और देखिए बालक में, लड़कों में शिश्न यानी पेनिस, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम लिंग कहते हैं। लड़कों में शिश्न यानी शिश्न का मतलब होता है पेनिस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, लिंग का आकार बढ़ने लगता है, तथा जिसे उसका आकार है जो बढ़ने लगता है उसको दूसरे शब्द में लिंग को क्या कहते हैं, नर मैथुन अंग। लिंग को क्या कहते हैं, नर मैथुन अंग। इस वीडियो में देखिए कैसे लिंग का विकास हो रहा है। जब लड़का किशोरावस्था में नहीं था, यानी 7-8 साल के था, तो इस तरह से उसका लिंग था। जैसे ही वो लड़का किशोरावस्था में गया, यानी 12-14 साल का हुआ, तो इस तरह से बढ़ गया। ठीक, और यहाँ पर देखिए लिंग इस तरह से बढ़ गया, और यहाँ पर इतना बढ़ गया, यानी धीरे धीरे उसका लिंग का विकास भी होने लगता है। ठीक, लिंग पेनिस एक बेलना टाइप का होता है जो 7 से 8 इंच या 10 इंच तक होता है उसका लंबाई। ठीक, किसी का 12 इंच भी होता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, वो तो ये है जो किशोरावस्था में परिवर्तन होता है। ठीक, और ये सारा एग्जाम्पल मैं आपको बता दिया, और किशोरावस्था क्या है सब आपको समझा दिया। किशोरावस्था कितने वर्ष तक होता है, 12 से 18, या कह सकते हैं 12 से 19। किसी में 22 भी देखा गया तो वो एक्सेप्शन के रूप में है। ठीक, तो ये होता है किशोरावस्था। ओके, इसका PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।